कहा है ना कि हम तो गरीबों की हितैषी थे, हम गरीबों की मदद करते थे। अगर वो गरीबों की मदद करते थे तो लेकिन घोटाले भी तो वही करते थे, वो भी गरीबों का ही पैसा था भाई। अगर उन्होंने घोटाले करे तो वो तो गरीबों के पैसे से लिए। कि स्कूल में कितनी अच्छी व्यवस्था थी स्कूल में। अगर स्कूल भाई अगर चलो ठीक है एक ढांचा खड़ा कर देना और उसमें बच्चों को पढ़ाना, दोनों अलग बात होती है। ढांचा तो हर कोई खड़ा कर देता है लेकिन पढ़ाने वाला होना चाहिए। जब तुम्हारी सरकार होती है ठीक है तब तुम बोलते हो हम ये चीज़ देंगे वो चीज़ देंगे और तुम नहीं देते हो। और लेकिन जैसे ही तुम हार जाते हो और तुरंत विपक्ष में आते हो तो तुम ये बात जरूर बोल देते हो कि अगर हम होते तो ये चीज़ होती। नाम क्या होगा भाई आपको? आयुष मिश्रा। अच्छा भाई, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि कांग्रेस भी उभर कर आ रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी उभर कर आ रही है क्योंकि 2024 के इलेक्शन आ गए। पहले के टाइम पे आपके टाइम पे जो बेचारे गरीब लोग हैं जो सफर कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? भाई पहले ये नहीं कह सकते कि अब गरीब नहीं है, पहले भी गरीब थे बहुत, लेकिन बस हाँ अब ये हो गया कि पहले अगर 100 गरीब थे तो अब 80 रह गए। पहले गरीबों के साथ होता क्या था? पहले गरीबों के साथ ये होता था, पहले कोई गरीबों को पूछता नहीं था, ना गरीबों के लिए इतनी कोई फैसिलिटीज़ थी। पहले ये जाते थे लाइनों में लगते थे राशनों के लिए सबके लिए, लेकिन राशन पता नहीं कैसे चला जाता था, गायब हो जाता था। आता 20 जनों के लिए था, मिलता 10 को था, अलॉट 20 लोगों के लिए होता था कि नहीं भाई 20 को दे दिया और वो 10 कहते थे कि हमें नहीं मिलता। अब वो थोड़ी सुविधा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने तो कहा है ना कि हम तो गरीबों की हितैषी थे, हम गरीबों की मदद करते थे। अगर वो गरीबों की मदद करते थे तो लेकिन घोटाले भी तो वही करते थे, वो भी गरीबों का ही पैसा था भाई। अगर उन्होंने घोटाले करे तो वो तो गरीबों के पैसे से लिए। अब वो गरीबों से ही पैसा वापसी ले लेते थे घोटाले करके और फिर वो कहते हैं गरीबों के साथ थे। ऐसा कौन सा उनका बयान आया जो हम गरीबों के साथ थे? कोई सुविधा ऐसी कोई नहीं थी, कोई इतनी बड़ी सुविधा नहीं ला के दी हॉस्पिटलों के, एजुकेशनों के लिए। बस उन्होंने हाँ कुछ नहीं लड़ाइयाँ बहुत कराई हैं, लेकिन हाँ बस वो बात अलग है कि हाँ सुविधा तो स्कूल तो बनाए थे। आपको पता है कि स्कूल में कितनी अच्छी व्यवस्था थी स्कूल में। अगर स्कूल भाई अगर चलो ठीक है एक ढांचा खड़ा कर देना और उसमें बच्चों को पढ़ाना, दोनों अलग बात होती है। ढांचा तो हर कोई खड़ा कर देता है लेकिन पढ़ाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ढांचा तो उन्होंने बहुत खड़े करे, एम्स के ढांचे बहुत खड़े करे, हर चीज़ के ढांचे खड़े, लेकिन सुविधाएं नहीं दी ना। सुविधा वही थी कि लगो रात में लाइन के लिए, ऑपरेशन के लिए, दूसरे तीसरे दिन जाके ऑपरेशन होगा, 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन होगा, या तुम पे पैसा होगा, प्राइवेट के लिए तुम पे पैसा होगा तो प्राइवेट में हर सुविधा होगी, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब अगर भाई धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले जैसे लाइक अभी जैसे मान के चलिए अगर हम मोदी और योगी जी को अभी साइड हटा देते हैं तो अगर कोई नई सरकार आती है तो आप क्या उम्मीद लेके वोट दोगे कि वो क्या क्या काम करे? काम तो देखो सबसे पहला वो काम ये करे कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ना करे। हाँ बिल्कुल ना करे, सब निष्पक्ष रहे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब निष्पक्ष रहे। सबसे बड़ी बात रोजगार दे, वादे ना करे सिर्फ कि नहीं मैंने रोजगार दूंगा, ये वादे ना करे। ना कोई ये बोले कि नहीं ना उससे टैक्स ले, टैक्स पे सबसे बड़ा जो तुम एक तरफ से टैक्स ले लेते हो, एक तरफ से टैक्स नहीं लेते, वो भी तुम ख़त्म करो। जब तुम्हारी सरकार होती है ठीक है तब तुम बोलते हो हम ये चीज़ देंगे वो चीज़ देंगे और तुम नहीं देते हो। और लेकिन जैसे ही तुम हार जाते हो और तुरंत विपक्ष में आते हो तो तुम ये बात जरूर बोल देते हो कि अगर हम होते तो ये चीज़ होती। उनके पुरखों ने नहीं दी है, उनकी पुरखों ने सरकार ने नहीं दिया, लेकिन अब वो ये इतला कर रहे हैं कि नहीं हम होंगे तो हम देंगे। तो भाई तुम्हारे पुरखों दे रहे थे तो आज ये आता ही नहीं। सबसे बढ़िया रोजगार के लिए MNCs कंपनी बाहर लाएं, बहुत सारी कंपनियां अब धीरे धीरे आने लगी है, धीरे धीरे सब काम हो रहा है, टाइम लगता है हर चीज़। आप दिखने में स्टूडेंट लग रहे हो, अगर वो आई सरकार, कोई भी नई सरकार आई या फिर कोई रिपीट कर गई सरकार मोदी सरकार, तो क्या स्टूडेंट के लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी सुविधा पढ़ाई की होनी चाहिए, जो है भाई मेरे हिसाब से है। बाकी देखो भाई हर एक का नज़रिया अलग है, मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए सुविधा है। ठीक है, कॉलेज हैं, स्कूल, और क्या क्या होनी चाहिए? बेहतर तो बनाना है ना भारत। बेहतर तो ये बनाना है ना कि जैसे अगर सीट अलॉटमेंट सबसे बड़ी जो जैसे अभी जैसे 5% गरीबों को शिक्षा मिल पा रही है वो 10% हो, वो बढ़े। और मतलब हर चीज़ का बढ़े, जैसे मान लो फीस का कम हो जाए, गरीबों के लिए फीस थोड़ी रिडक्शन हो जाए। लेकिन अब ये ना करे कि बस सबसे बड़ी चीज़ कोटा जो होता है कि जर्नल को 95 आने पे भी नहीं मिलेगी, ST को 35 40 मिनट में। सबसे पहले ये हट जाए, जिसकी जो मेहनत होगी वो ले आएगा भाई। ये सरकार सबसे पहले ये कदम कर दे कि कोटा ख़त्म कर दे, जर्नल ST सबको एक समान माने। सबसे बड़ी बात, अगर तुम जर्नल ST सबको एक समान मानोगे तो एक ही बंदा वोट देता है, सब लोग वोट देते हैं। लेकिन बात क्या होती है, जर्नल वाला 95 ले आएगा तब भी उससे पक्का नहीं होता, लेकिन यही ST वाला होगा ना, उसे अगर 40-50 भी आ जाता ना, वो भी सीना चौड़ा करके घूम रहा होता है, मेरी तो भाई पक्की है कहीं ना कहीं सीट। आपने कानूनों की बात कही, एक कानून है दल बदल कानून, जिसमें क्या होता है कोई भी नेता किसी भी पार्टी में चला जाता है
कोई भी सरकार तोड़ देता है। आपको क्या लगता है कि ये कानून खत्म होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को चुनकर भेज रहे हैं अपने सांसद को, क्या ये कानून खत्म होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार सबसे बड़ी बात करें, अभी आप रिसेंटली देख लो या कोई से भी देख लो, लड़ाई होती है 1.5-2 महीने, साल चलेगी, 1.5 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, लेकिन इलेक्शन आते समय एक हो जाते हैं। उसे चोर कहते हैं, दोनों एक दूसरे को चोर कहते हैं, दोनों एक दूसरे के घोटाले गिनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे एक साथ आ जाते हैं, हम एकता थे, ये थे, वो थे, तो भाई पहले अगर एकता दिखा देते तो आज देश कहीं और होता। पहले से ही अगर तुम एकता दिखा के चलोगे तो जहाँ 4 काम हुए उसकी जगह 10 काम होंगे, 6 और ज़्यादा होंगे, 4 तो वो भी करेगा, 4 तुम भी करोगे, और बढ़ेगा ही काम इससे। तो ये तो सबसे पहले कानून हटना चाहिए, लेकिन देखते हैं कौन हटाता है। ये सबसे अगर दल बदल कानून 1% हट भी गया तो क्या आपको लगता है कि जितनी भी सरकारें हैं काम कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अब कोई नेता तो आने का नहीं है, तो काम के बेस पे ही हम जीते इलेक्शन? काम के बेस पे जीतना ही सही है। काम अगर नहीं करोगे, सिर्फ काम गिनाओगे तो कुछ नहीं होगा। काम गिनाने से कुछ नहीं होगा, काम करने से हमेशा बंदा वोट देगा। आज किसी को भी वोट मिले, बंदा काम करेगा, उसे वोट 100% मिलेगा, चाहे वो ना बोले कि मेरे को वोट दो, चाहे वो एक रैली ना करे, चाहे वो किसी के घर भी ना जाए, तब भी बंदा जाके वोट डाल देगा और वो जीत जाएगा। अब तुम काम नहीं करोगे, रैलियाँ 100 निकाल लोगे, सारे सबको जोड़ लोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। नुकसान क्या है दल बदल कानून से? अगर मान के चलिए कोई नेता जाना चाह रहा है, आपका भरोसा वो तोड़ रहा है, तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है ना, क्या पता कोई बड़े पद पे हो वो, या कोई ऐसी चीज़ उसके पास हो जो यहाँ पे जाके उस तरफ जाके कोई देश को नुकसान दे, या कुछ तो नुकसान करेगा ही करेगा। पार्टी में नुकसान सबसे पहली बात, पार्टी क्या पता कोई ऐसी दल हो या कोई वो ऐसा नेता हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको सबसे पहले सूट करती है। उन्होंने इसीलिए जैसे कोई मिनिस्ट्री दे दी, मिनिस्ट्री अगर वो संभाल पा रहा है तो भी तो दी है भाई, मिनिस्ट्री दे दी, तुमने तुरंत इस्तीफा देके दूसरे में चले गए, अब वो मिनिस्ट्री का भी तो लॉस होगा भाई। अब वो उन्हें दूसरे के लिए ढूंढेंगे कि फिर ऊपर से टाइम भी लगेगा। आप सोचोगे तो भाई साल 1.5 साल तो ऐसे ही चला जाता है, पार्टी जोड़ने तोड़ने में ही टाइम निकल जाता है, और फिर इलेक्शन तो तुरंत आ ही जाते हैं भाई। टाइम आप भी मानते हो कि दल बदल कानून खत्म होना चाहिए? जैसे मान के चलिए कोई भी नेता किसी भी पार्टी में चला जाता है, तोड़ देता है, आपने भरोसे से किसी को बनाया सांसद और वो नेता तोड़ के चला गया, आपको लगता है दल बदल कानून खत्म होना चाहिए? भैया हमें कुछ नहीं लगता, हम तो वैसे ही हैं। लेकिन क्या उम्मीद है आपकी सरकार को लेकर? उम्मीद है कुछ है ही नहीं, लोगों के जमीर मर चुके, सरकार ने मार दिए, लोगों को ख़त्म कर दिया, पता ही नहीं हमें कहाँ जाना, कहाँ आना, क्या करना, क्या बताऊँ। अभी गरीबों के साथ क्या हो रहा है? गरीबों के साथ तो पता नहीं, मिडिल क्लास लोगों के साथ ज़रूर बहुत कुछ हो रहा है। इनके साथ मिडिल क्लास लोगों के कैसे, मतलब मिडिल क्लास से कुछ जो है अपने जो है दिमागी सल्तनत से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अंदर खाने लोग डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं। अब क्यों हो गए हैं ये गवर्नमेंट खुद बताए, हमें तो पता नहीं। लेकिन अगर आप नई सरकार को भी लाना चाहेंगे तो क्या उम्मीदों के लिए लाना चाहेंगे? क्या उम्मीद है आपकी कि क्या काम करें? बस सब लोग जो है खुशहाल हों, काम कुछ भी करें लेकिन लोगों में खुशहाली हो। अब मसला ये है, सबसे मेन चीज़ लोगों में खुशहाली नहीं है, कुछ भी हो हमें नहीं पता, कोई भी हो, वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, सिर्फ और सिर्फ एक जात बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से दुखी है इंसान। ये सबसे बड़ी जो है सरकार की जो है ये हार है, ये सरकार की सबसे बड़ी हार। लेकिन अगर कोई नई सरकार आए तो वो रोजगार पे कैसे काम करे, आप बताइए। भाई वो नई सरकार आवे, रोजगार पे कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, रोजगार के लिए ऐसा काम करे। टेक्नोलॉजी किस तरीके की, मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे? मतलब जैसो कि इन्होंने जो है अंकल बताने को कह रहे हैं अंकल। भाई जैसे इस सरकार ने लोगों को इतना माइंड लोगों के जो है डिस्टर्ब करे हैं, थोड़े से ये माइंड सबसे पहले फ्री करे लोगों के, नई सरकार आवे तो माइंड से रिलैक्स करे लोगों को, जनता को, उसके बाद सब कुछ खुद ब खुद ही सही होता चला जा करता था। अब इस टाइम जनता का माइंड इतना डिस्टर्ब है कि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। बिजनेस या कारोबार तो लोग क्या करेंगे जब दिमागी सुकून में नहीं है। बस नेता थोड़े हैं वो दिमाग भटका रहे हैं। हाँ इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे भी, इलेक्शन से पहले भी अब यही चल रहा है, और चल क्या रहा है, सिर्फ यही चल रहा है, लोगों के दिमाग से खेलना, और कुछ नहीं चल रहा है हिंदुस्तान में हमारे। जिस तरीके से बेरोजगारी है, महंगाई, आपके घर में भी सिलेंडर आता होगा, क्या आप गुजारा कैसे करते हैं? भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है इस रोजगारी के अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो है इंसान का चैन और सुख, प्यार और मोहब्बत, वो कहीं बहुत कम हो गई है आपस में, बस। लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं आम जनता, हम पॉलिटिक्स को साइड में हटाते हैं, अगर कोई नई सरकार आए तो वो कैसा काम करे आपके नजरिए में? जनता के हित का काम हो, जनता के हित का काम हो,
और ये नेताओं का जो भ्रष्टाचार है ना, वो ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। जो बिकने वाले नेता हैं, इनको जो 25 जो आप अभी पूछ रहे थे जो है कि दल बदल कानून ख़त्म होना चाहिए। दल बदल कानून ख़त्म नहीं होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। जिस पार्टी सिंबल पर जो है कि आप चुनाव लड़े हो, अगर आप दल बदलना चाहते हो तो पहले इस्तीफ़ा दो, पद से इस्तीफ़ा दीजिए, उसके बाद जो है कि जाइए, वरना उसके पहले गए तो जो है कम से कम 40 साल तक चुनाव, किसी भी सार्वजनिक पद को चुनाव के लिए 25 साल का बैन लग जाना चाहिए। बस और कुछ नहीं कहना है। ये चोर दरवाज़ा हमेशा के लिए ख़त्म। अभी 2024 के इलेक्शन में आएंगे, इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, आप अपने मन चाहे सांसद को चुनेंगे, लेकिन वो जब सांसद पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, किसी और में जो है जा रहा है, पहले पद से इस्तीफ़ा दो, पद से इस्तीफ़ा दीजिए, फिर जा करके दूसरे में शामिल होइए, दूसरे के सिंबल पर जो है कि आप लड़ करके फिर आइए, तब देख लेंगे कितने बड़े मर्द हो तुम। नुकसान तो है, मतलब दल बदल कानून जिस तरीके से भी कानून व्यवस्था है, नुकसान तो है। नहीं, वो राजीव गांधी से जो है कि एक गलती हो गई थी। कानून तो उन्होंने बनाया, बनाया, लेकिन एक कुछ ग्रुप लेकर के आप अलग हो सकते हो। नहीं, आप पार्टी सिंबल से पहले इस्तीफ़ा दीजिए, जिस पार्टी सिंबल से चुनाव लड़े हो उससे इस्तीफ़ा दीजिए, फिर जाइए। हाँ, और अगर उसी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हो तो आपको जो है 25 साल के लिए, एक लाइन का प्रस्ताव, 25 साल तक आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और कुछ आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए देश में? नहीं, बस एक तो चोर नेताओं का जो है कि दरवाज़ा जो है ना, ये सदा के लिए बंद होना चाहिए। राज्यसभा को जो है सदा के लिए समाप्त कर दीजिए, ये चोर दरवाज़ा है। कोई गरीब आदमी जो है कि राज्यसभा में नहीं जा सकता। जो मोटे मलाई वाले हैं वो जाते हैं, मोटी मलाई खाते हैं, इसलिए इस चोर दरवाजे को भी ख़त्म कर दीजिए। अच्छा देखिए, हर कोई बीजेपी में मोदी योगी तो नहीं हो सकता, ठीक है, हर कोई बीजेपी में मोदी योगी तो नहीं हो सकता, चाहे वर्तमान की सरकार हो या पहले की सरकार हो या फिर अभी भी विपक्ष की हो, हर नेता कोई ना कोई चोर मिलता जरूर है। सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे चोर हैं, ईमानदार कोई नहीं है, कोई सा भी दूध का धुला नहीं है, कोई सा भी। इन्होंने जो है कि महात्मा गांधी जो खादी भंडार का कुर्ता पजामा था ना, इन्होंने बदनाम कर दिया, बदनाम। अच्छा, बदनाम कर दिया। अब दूध के धुले योगी और मोदी भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ को गंगा में नहा करके आए हैं, गड़बड़ियाँ उनके अंदर भी है। अगर किसी के अंदर गड़बड़ी ना हो तो सीधे भगवान का रूप होता है। तो अभी अगर प्रधानमंत्री के लिए भी जो है कहना चाहूँगा, कितने बड़े पद पर हैं आप, देश के राजा हैं, देश दुनिया की निगाह आपकी तरफ है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं, शर्म आती है कि किस तरीके के झूठ। अरे भाई, हर तरह का जो है भाषण देख लीजिए। आप कहते हैं कि जो है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। अरे क्या आप जो है आप देश के राजा इस समय बनाए गए हैं, हमने आपको देश का राजा जो है बना दिया है। अगर उन्होंने गलत किया है तो आप पूरे देश में घूम करके गा क्यों रहे हैं? अब तक तो उन्हें कार्रवाई करके जो है जेल के अंदर या फांसी पे चढ़ा दिए होते। किए आप कुछ नहीं किए, सिर्फ जो है कि रोज जो है कि भ्रष्टाचार। अपनी पार्टी को आप रोक ही नहीं पा रहे हो, दूसरे को लिए क्यों गा रहे हैं? बस अगर कोई नई सरकार है, लास्ट सवाल है सबके लिए जो है कि यही कह रहा हूँ जो है कि एक लाइन का प्रस्ताव होना चाहिए। जरा सा भी भ्रष्टाचार करे जो है पद से निकाल करके उसको जेल में डालिए। काम लंबी सुनवाई नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके उसको जो है लटका दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जो है कि आज़ादी मिलने के बाद जो है कि कम से कम 30 साल तक इस देश को जो है कि मार्शल लॉ के अंदर रखना चाहिए, वो होना चाहिए। आज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।